हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखने वाले हैं। इससे पहले हमने दो टॉपिक्स देखे थे। एक था 9th स्टैंडर्ड का पॉलिनोमियल्स एंड दूसरा था 10th स्टैंडर्ड का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बट दिस टॉपिक दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये टॉपिक दोनों ही स्टैंडर्ड्स में आता है। दैट मीन्स 9th स्टैंडर्ड में भी और 10th स्टैंडर्ड में भी। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा इजी भी है देखने को। तो बट स्टार्ट करते हैं हम बेसिक के साथ में। बेसिक में हम जनरल इक्वेशन देखने वाले हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जनरल इक्वेशन, अगर आपने पॉलिनोमियल्स नहीं देखा है मेरा वीडियो पॉलिनोमियल्स के ऊपर, तो वो आप ज़रूर देखिए। जब तक आपको पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आएगा नहीं। सो आफ्टर अ पॉलिनोमियल्स का एक टाइप आता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स को ही आगे लेके जाते हुए कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जहाँ पे लीनियर का मतलब होता है कि सबकी डिग्री मतलब सबकी पावर क्या रहेंगी 1, एंड टू वेरिएबल्स मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x और y, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स एंड नॉन ज़ीरो। वो नॉन ज़ीरो रहेंगे और वो रियल नंबर्स रहेंगे। अब यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये तो एक हो गया जनरल फॉर्म कि ये ऐसा ही आएगा। बट जिन्हें ये जनरल फॉर्म समझ में नहीं आया उनके लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल्स देती हूँ। सपोज फाइंड एनी टू नंबर्स whose सम इज इक्वल्स टू 15। ऐसे दो नंबर जिनकी सम आती है 15। तो लेट सपोज कोई भी नंबर लिए मैंने 9 प्लस 6 जिसकी सम आती है 15, और 8 प्लस 7 जिसकी सम क्या आती है 15। अब लेट x इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 6। तो मैं क्या लिखूंगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15, where x is 9 and y is 6. Therefore, x plus y is equals to 15. Again, similarly, इसके साथ में भी x is equals to 8 सपोज कर लिया and y is equals to 7. Therefore, x plus y is equals to क्या आ जाएगा फिर 15. Similarly, इसके भी साथ में दूसरा एग्जाम्पल लिया, अगर सपोज मैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 लेती हूँ, तो मुझे x और y के दो ऐसे नंबर्स बताओ जिनमें से जिनको सब्सट्रैक्ट किया तो उसका आंसर क्या आता है 2। तो लेट सपोज x इज इक्वल्स टू 5u में भी और y इज इक्वल्स टू 3। तो 5u माइनस 3 इज इक्वल्स टू आंसर क्या आएगा उसका 2। तो देयरफॉर ये सपोज इमेजिन इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन क्या था 9,6, बिकॉज x की वैल्यू क्या है 9 और y की वैल्यू क्या है 6। और इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन क्या है, इक्वेशन 2, वेयर इज इक्वेशन 2, हियर इज इक्वेशन नंबर 2, उसका सॉल्यूशन क्या है 5u, 3, बिकॉज x की वैल्यू है 5u एंड y की वैल्यू है 3। सो इन दिस वे अगर हम दो इक्वेशंस को सिमिलरली, ये दोनों ही इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ में सॉल्व करते हैं तो उस मेथड को कहा जाता है या फिर उन दोनों इक्वेशंस को कहा जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। क्या कहा जाता है उन्हें साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सबसे पहला टॉपिक हम वही देखने वाले हैं, दैट इज साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशन में मेथड्स रहती हैं, वो हम मेथड्स भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड के साथ में। एलिमिनेशन मेथड,
एलिमिनेशन का मतलब होता है निकालना, और उस ये मेथड हम लगाने वाले हैं दो इक्वेशंस, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल इज सॉल्व x plus y is equals to 14 and x minus y is equals to 2। नाउ ये टॉपिक जनरली 9th स्टैंडर्ड के लिए है, बट अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो और आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अच्छे से समझना है तो उसका बेसिक क्लियर करना ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करती हूँ बाय एडिंग these two equations, we get। अब इन दोनों इक्वेशंस को पहले ऐड करती हूँ। x plus y is equals to 14 plus x minus y is equals to 2। नाउ यहाँ पे x plus x became 2x, y प्लस ऑफ माइनस वाई क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ y प्लस ऑफ माइनस वाई बिकेम y माइनस वाई गेट कैंसल, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा फिर 0। तो ये गेट कैंसल, प्लस y माइनस वाई डायरेक्टली कैंसल, उसका आंसर आता है 0 इज इक्वल्स टू 14 प्लस 2 बिकेम 16। सो मिला क्या मुझे 2x इज इक्वल्स टू 16। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। चाहे हम एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन, कोई भी एक वेरिएबल कैंसिल होता है, नहीं होता है तो उसके लिए भी अलग मेथड है, वो हम आगे देखेंगे। सो यहाँ पे हमें क्या मिला है 2x इज इक्वल्स टू 16, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 16/2। मल्टीप्लीकेशन में था, डिवाइडेशन में चला गया। x इज इक्वल्स टू दिस इज 1 जा एंड दिस इज 8 जा, देयरफॉर मुझे आंसर x की वैल्यू क्या मिली 8। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 8 इन एनी इक्वेशन, तो मैं इजी इक्वेशन लेती हूँ फर्स्ट वाला, इन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। सो x की वैल्यू क्या आएंगी फिर यहाँ पे 8 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, y इज इक्वल्स टू 8 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, 14 minus 8, the answer will be 6। okay, therefore हमें solutions क्या मिले, x is equals to 8 and y is equals to 6 by elimination method। okay, now इसके आगे एक और मेथड है, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इम्पोर्टेंट है साइमल्टेनियस मेथड के लिए भी। सो स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ में। एग्जाम्पल इज 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 16 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। नाउ अब ये मैं पीछे सॉल्व करती हूँ बिकॉज कंटिन्यूएशन में इजीली समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन में हमेशा दोनों इक्वेशंस अच्छे से लिखने चाहिए। लेट 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 16 इक्वेशन नंबर 1 and 2x minus 3y is equals to 10, this is equation number 2। now substitution method है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 यूज करेंगे। 3x minus 4y is equals to 16, 3x अपनी जगह पे 16 माइनस 4y है, इधर जाएंगे तो प्लस 4y, x बचेगा तो 16 प्लस 4y मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाएगा तो डिवाइडेशन में। सो x की वैल्यू क्या मिली 16 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 3। वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन
equation 2. So our equation 2 is 2x minus 3y is equals to 10. अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 16 plus 4y अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10. 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 टू ज़ा 32 प्लस 8y अपॉन 3 एज इट इज. यहाँ पे माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10. नाउ अब ये यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 8y है, बट यहाँ पे डिवाइड बाय 3 है. तो मैं क्या करूँगी, ये एज इट इज लिखा. नाउ इसको इसके साथ में सब्सट्रैक्ट करने के लिए पहले सेम करना पड़ेगा. दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइड बाय 3. दिस इज द मेथड ऑफ मर्जिंग, डिविडेशन एंड सो ऑन. ओके, सो अब इन दोनों के डिवाइडेशन सेम हो गए ताकि ए की डिवाइडेशन आएगा 32 प्लस 8y माइनस 3y इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9y इज इक्वल्स टू 10. नाउ 32 8y माइनस 9y, आंसर क्या आएगा उसका माइनस y. 3 इधर मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेशन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आंसर आएगा 30. Therefore minus y is equals to 30 minus 32 minus y is equals to minus 2. Therefore y is equals to 2. y की वैल्यू क्या आई 2. अब यही y हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. पुट y is equals to 2 in equation 1. Our equation number 1 is 3x minus 4y is equals to 16. Now 3x is as it is 4 into 2 is equals to 16. 3x minus 8 is equals to 16. Therefore 3x is equals to 16 plus 8 is equals to 24. Therefore x is equals to 24 upon 3. We will get x is equals to 8. So solution is equals to, solution क्या है, x की वैल्यू क्या आई 8 and y की वैल्यू क्या आई 2. This is the solution of this equations by solving the method of substitution method. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, वो आप सॉल्व करना और मुझे ज़रूर बताना कमेंट में. So the first example is 3x plus y is equals to 10. Second one is x minus y is equals to 2 by using simultaneous method. इसमें भी सब्स्टिट्यूशन आएगा या तो फिर डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता है. वो आप खुद सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आता है. 3x minus 2y plus 4 is equals to 0. So solve this and comment me and thank you.